बच्चों आज हम आपको बताने जा रहे हैं लुईस फार्मूला। लुईस फार्मूला जानना इसलिए जरूरी है कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड अगर सीखना है तो लुईस फार्मूला जानना होगा। और लुईस फार्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इसके लिए आपको एलिमेंट का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन जानना होगा। और लुईस का कहना है कि वाइलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस और ए डॉट। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो क्रॉस से करेंगे। जैसे देखिए, जैसे सोडियम का हम लोग लिखते हैं, सोडियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिए हैं कि वाइलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिट, दैट इज नोन एज वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। मींस जो एक होता है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और कोर से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक बार फिर हम रिवीजन करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, दोनों सोया हुआ है। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करता है, चक्कर काटता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, दूसरे में कितना है 8 है, तीसरे में क्या है 1 है। इस ऑर्बिट को हम लोग के और एल और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, ये जो 2 और 8 जो है ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है। 2 और 8 क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। और 1 इसका क्या हो गया, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब वाइलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ये जो सोडियम पे एक क्रॉस दे दीजिए, यही इसका क्या हो गया, लुईस फार्मूला हो गया। एक क्या देना है, क्रॉस दे देना है। अब दूसरा एलिमेंट पे भी हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम पे, ये देखिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। अब देखिए यहां इसका 2 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप मैग्नीशियम पे 2 क्रॉस दे दीजिए, यही तो हो गया लुईस फार्मूला। तो लुईस फार्मूला में क्या है कि हम लोग को वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से या डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जैसे और भी देखिए, एल्युमिनियम देखिए, ये एल्युमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, 283। अब 3 जो या डॉट दीजिए 1 2 3, आप क्रॉस भी दे सकते हैं और डॉट भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो दे सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि कैसे लिखेंगे। और भी एलिमेंट का ले आपकी इच्छा है कि सर हमको लिथियम का बता दीजिए, तो देखिए लिथियम का, लिथियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, तो 21। तो अब देखिए लिथियम पे क्या देंगे, इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो एक लिथियम पे स्टार दे दिए। यही तो लुईस फार्मूला है, यही हमारा लुईस फार्मूला है। और भी आगे बात चलते हैं। अब ये तो न्यूट्रल एटम है। अगर आयन की बात करें, जैसे हमारा O माइनस है, क्या है O माइनस है, इसका लुईस स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ गया, माइनस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया तो ये 9 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए 2 और 7 हो गया। अब देखिए यहां इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्सीजन का हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसके पास अब कितना हो गया, 6 तो था ही, अब एक और बढ़ गया। अगर न्यूट्रल एटम का लिखते हैं ऑक्सीजन का, तो इसका 8 हो गया, 2 और 6। अब देखिए इसका 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही हम O माइनस दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन और क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। इसी तरह अगर प्लस का केस में हम लोग देखते हैं, जैसे लिखिएगा O प्लस। अब देखिए O प्लस में क्या होगा, O प्लस है तो 8 हो गया, 8 माइनस 1, तो अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया
2 और 5। तो अब इसका लुईस स्ट्रक्चर जो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, O प्लस पे 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस दे देंगे। यही हमारा क्या है, लुईस स्ट्रक्चर है। क्या है, लुईस स्ट्रक्चर। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो बोलिए, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं कि लुईस फार्मूला लिखने के पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा, और वायलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम लोग निकालेंगे, या तो उसको डॉट से, या तो क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए।